हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम सोयाबीन की सोइंग यानी सोयाबीन की बुआई कैसे करते हैं, मतलब मराठी में हम कहेंगे सोयाबीनची पेरणी आपण कशी करायची है। साथ ही साथ हमें सोयाबीन की जब बुआई करते हैं तब वो समय कौन सी इंसेक्टिसाइड हमें लगानी है, मतलब हमें बीज प्रक्रिया जो होती है, सीड ट्रीटमेंट जो होती है वो कैसे करनी है। साथ ही साथ कौन सी हमें खबरदारी लेनी है कि सोयाबीन की फसल अच्छी हो सके, साथ ही साथ बुआई में हमें 100% रिजल्ट यहाँ पर मिल सके। तो आइए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। ये वीडियो में हम सोयाबीन की कौन सी फसल हमें उगानी है, साथ ही साथ सोयाबीन की कौन सी वेरायटी, उसे सीड ट्रीटमेंट कैसे करनी है, सीड ट्रीटमेंट का एक डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। साथ ही साथ सोयाबीन ट्रैक्टर से कैसे बुआई की जाती है वो भी दिखाएंगे, कितनी क्वांटिटी लेनी है, सभी विस्तार में ये वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जब गर्मी का सीजन होता है अप्रैल या मई के महीने में आप खेत की अच्छे से जुताई कर दीजिए। वो समय में आप ट्रैक्टर से एवं हल से अच्छे से खेत की जुताई कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे ही खेत को 1 महीना रहने देना है। उससे क्या होगा कि बहुत सारी जो धूप है वो हमारे जमीन का जो फंगस होती है वो ऑटोमेटिकली ही डिलीट कर देगी, मतलब वहाँ पर फंगस पूरा खत्म हो जाएगा और हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से उर्वरक आगे के लिए हमें उपयुक्त में आएगी। तो उसके बाद क्या करना है, हम ट्रैक्टर से रोटावेटर कर देंगे, मतलब जो भी इसमें जो लकड़ियाँ डंडियाँ या फिर कुछ भी ड्राई हुआ जितना भी कचरा है वो अच्छे से बारीक हो जाएगा। तो रोटावेटर से क्या होता है कि ऊपर की मिट्टी नीचे आती है और नीचे की मिट्टी ऊपर जाती है, मतलब यहाँ पर सॉइल का रोटेशन होता है। तो रोटावेटर के बहुत फायदे होते हैं और हमें अच्छे से मिट्टी को रोटावेटर से रोटेट कर देना चाहिए। नाउ और नेक्स्ट प्रोसेस इज सीड ट्रीटमेंट, कि हमें सीड ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए। बीजों का अंकुरन करने से पहले इसे सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब फंगस जनित या फिर इंसेक्टिसाइड सभी जन्य रोगों से इसे अगर बचाना है तो हमें सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो चने की फसल हो या फिर सोयाबीन की फसल हो, साथ ही साथ बहुत सारे जितने भी ग्रेन्स की फसल हो, हमें सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे जो पौधे होते हैं वो फंगस से बच जाते हैं, ज़मीन में जो रॉटन वाला जो रूट रॉट होता है उससे भी बच जाते हैं। अगर हम ऑर्गेनिकली बात करें तो हमें सीड ट्रीटमेंट किससे करना है कि कोई भी जैविक फंगिसाइड, इसे ट्राइकोडर्मा हम कहेंगे, ट्राइकोडर्मा ले लीजिए 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से, मतलब 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से हमें इसे इस्तेमाल करना है। हल्का सा पानी डाल सकते हैं और सभी बीजों को अच्छे से ट्राइकोडर्मा का पाउडर जो होता है वो लगा लीजिए, या फिर पानी में डाल के इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे बीज होते हैं वो ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए, जल्दी से इसे सुखा लीजिए, नहीं तो ये सोइंग करते वक्त दिक्कत देंगे। बीज प्रक्रिया एक सुधारित खेती का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर आप केमिकली सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी फंगिसाइड ले लीजिए और उसके साथ हमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है ताकि हमें 100% क्योर मिल सके। तो हमें 3 या 4 ग्राम कोई भी फंगिसाइड, साथ ही साथ 3 या 4 ग्राम इंसेक्टिसाइड, इसे मिलाकर पानी में अच्छे से मिला लीजिए। 3 या 4 ग्राम पानी ले लीजिए, इतना ही इसका जो मिक्सचर है पर केजी के हिसाब से लगाइए। या फिर अपनी 30 किलो की बैग अगर है तो उसमें 50 ग्राम इंसेक्टिसाइड, 50 ग्राम वाटर और 50 ग्राम आप फंगिसाइड ले लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स करके फिर ऐसे हाथों से लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो सोयाबीन की 30 केजी की जो बैग होती है इसे आधा आधा कर लीजिए और सीधा ही जो उसमें जो पाउडर होता है उसे मिक्स कर दिए। साथ ही साथ जो इंसेक्टिसाइड का हमने सॉल्यूशन बनाया था वो उस थैली में डाल दीजिए और थैली को ऊपर से बंद कीजिए और अच्छे से हिला लीजिए, तो हमारे सभी बीजों को ये प्रॉपर लग जाएगा। अगर आपके हाथ खराब नहीं होना चाहते, हाथ खराब नहीं करना चाहते तो ये प्रॉपर तरीका है। इससे भी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड अच्छे से सभी बीजों को लग जाता है। आप एक बार ट्राई कर लीजिए। 50 ग्राम इंसेक्टिसाइड, 50 ग्राम फंगिसाइड अच्छे से 50 ग्राम पानी में मिला लीजिए और जो घोल होता है वो पूरे 30 या फिर 30 केजी की हमारी जो सोयाबीन की बैग होती है उसमें डाल दीजिए और अच्छे से हिला लीजिए, तो सभी बीजों को ये प्रॉपर लग जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारी मशीनरी से भी आप कर सकते हैं, हाथ से भी ऐसे लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हो आपके ऊपर है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, चलो सीड ट्रीटमेंट तो हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमारे खेती में 70 या फिर 90 ml
बारिश हुई है तभी हमें बुआई करनी है। आपके जमीन में 100 ml तक बारिश हुई है या फिर 6 इंच तक नीचे जमीन में मॉइस्चर बना है तभी आपको बुआई करनी है, नहीं तो बुआई से बचना है, नहीं तो दुबार या तिबार पेरनी का जो संकट है हमें आ सकता है। साथ ही साथ उसके बाद क्या करना है, जब कोई किसान के पास टाइम नहीं होता तो जो रात का समय होता है यही समय में वो बुआई कर देते हैं। इससे हमें बचना है, क्योंकि जो ट्रैक्टर की जो बुआई की जो नलियाँ होती है कभी कभी रात के समय फिक्स हो जाती है, तो उससे जो हमारा सोयाबीन नीचे नहीं गिरता और बहुत सारी जगह पर सोयाबीन मिसिंग हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रात में भी किसान बुआई कर रहे हैं। अगर करते हैं, कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है तो बार बार हमें इसकी जो पाइप्स होती है वो चेक करते रहना है, ताकि यहाँ पर सोयाबीन क्लॉट ना हो सके। उसके बाद हमें लाइट का इस्तेमाल भी करना है ताकि अच्छी हमारी यहाँ पर बुआई हो सके। बुआई करने के बाद हमें कोई भी तणनाशक का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर ग्लाइसिल जैसे तणनाशक अगर आप ऊपर से मारेंगे तो आपकी सोयाबीन की जो फसल होती है उसे नुकसान हो सकता है, तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बुआई से पहले आप खेत में कुछ भी कर सकते हैं, कौन सा भी आप तणनाशक इसमें लगा सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कितना भी स्प्रे कर सकते हैं और साथ ही साथ ट्रैक्टर से भी अच्छे से जुताई कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर कोई भी कचरा यहाँ पर नहीं रहे और हमारी फसल अच्छे से हो सके। हम यहाँ पर जानबूझकर मराठी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे व्यूअर मराठी है। तो खरपतवार जो होती है वो खरपतवार नाशक जो होता है उससे स्प्रे करके आप हटा सकते हैं, लेकिन उससे सोयाबीन में हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी खरपतवार आते हैं, वो आपको 10 दिन सोयाबीन के बुआई के 10 दिन के बाद ही इस्तेमाल करने हैं, आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो ये हमारा आज का सोयाबीन की सोइंग मतलब सोयाबीन की बुआई का वीडियो कैसा लगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ सोयाबीन की बुआई अगर अच्छी होती है, इसकी कौन सी किस्म हमें इस्तेमाल करनी है ये आगे की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ सोयाबीन की पहली स्प्रेइंग हमें कब करनी है ये भी विस्तार में आगे वीडियो में बताने वाले हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।